करती हूँ आपके अपने चैनल एजुटेक में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पार्ट 1 में हमने कुछ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस कवर किए थे। अब इसमें जो है उसमें हमने चैप्टर 1 कवर किया था। अब इस वीडियो में हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है वो हम कवर करेंगे, जो कि बेसिकली सिंथेटिक्स बुक बोर्ड का क्लास 8 का साइंस का बुक है, और उसमें से चैप्टर वाइज मैं एमसीक्यूज जो है इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विथ अदर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन बैलेंस नॉन एज एंड। इसका आंसर है इकोसिस्टम। मैंने इसमें सॉरी टू से ये एमसीक्यूज नहीं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और मैंने ये मतलब इस तरह से इसलिए बनाए हैं, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रखे मैंने, जस्ट जो आंसर है बस वही रखा है। तो इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर करें, लेकिन यही शॉर्ट क्वेश्चन एज एज एन एमसीक्यूज भी टेस्ट में आ सकते हैं। तो सेकंड एमसीक्यू है, प्लांट सेकंड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स बाय फोटोसिंथेसिस एंड आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। अब प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं रॉ मटेरियल से थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसको हम उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। नंबर थर्ड है, एनिमल्स डिपेंड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड एंड हैंस आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। एनिमल्स जो है वो डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे, तो उनको हम एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। वो कंज्यूम करते हैं फूड को। नेक्स्ट हम आते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड इज डिस्क्राइब्ड बाय फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। रिलेशनशिप जो होता है एनिमल एंड प्लांट्स के बीच में और एनिमल्स के बीच में फॉर फूड, तो उस रिलेशनशिप को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उसको हम फूड चेन या हम फूड वेब कहते हैं। नेक्स्ट है, बैलेंस इज मेंटेन्ड इन नेचर बाय सेवरल रिसाइकलिंग प्रोसेसेस। काफ़ी सारे रिसाइकलिंग प्रोसेसेस होते हैं जिससे बैलेंस जो है वो नेचर का मेंटेन रहता है। डैश कॉज मोस्ट डिजीजेस। इसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द प्लैनेट अर्थ कंसिस्ट ऑफ डैश वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। हमारा अर्थ का जो प्लैनेट है इसमें कितने डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं? टोटल 3। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, ओशंस, एटमॉस्फेयर। अब वो 3 एनवायरनमेंट जो है उनके नाम है लैंड, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर। द लैंड मेक्स अप डैश ऑफ द प्लैनेट अर्थ 1/3। लैंड जो है 1/3 पार्ट प्लैनेट अर्थ का ऑक्यूपाई करता है। लैंड इज मेड अप ऑफ डैश सॉइल एंड रॉक्स। लैंड किस चीज़ से बनी हुई है? सॉइल एंड रॉक्स। ये जो है ये भी एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चंस में ये चीज़ आ सकती है कि लैंड जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है अर्थ का। तो इसका राइट आंसर है 1/3। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। वाटर कवर्स डैश ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ। अब वाटर जो है वो कितना पार्ट अर्थ का कवर करता है? 2/3। वाटर जो है वो अर्थ का 2/3 पार्ट कवर करता है। नेक्स्ट है, द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर जो है वो गैसेस से बना हुआ है। नाइट्रोजन इज डैश % बाय वॉल्यूम एंड ऑक्सीजन इज डैश। तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ऑप्शंस इसके डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। उसके बाद है, डैश इज अ मैटर composed ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट। एलिमेंट जो है वो जस्ट वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ होता है।
Dash is a matter composed of two or more than two elements combined in a fixed ratio. कंपाउंड, कंपाउंड एक ऐसा मैटर है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से बना हुआ होता है. डैश इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड केमिकल फार्मूला. हम कंपाउंड को जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं. Dash is a physical property of matter which indicates the compactness of matter. The right answer is density. Density ऐसी physical property है matter की जो कि matter की compactness मतलब वो कितना compact है वो चीज़ हमें पता चलती है जब हम उसकी matter की density measure करते हैं. The unit of density is ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो ये चीज़ भी MCQs फॉर्म में आ सकती है कि यूनिट क्या है डेंसिटी का, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. Luster, ductility and malleability are the characteristics of dash metals. ये metals के characteristics हैं. There are about dash metals out of 90 naturally occurring elements. नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं वो टोटल 90 हैं, उसमें से 70 जो है वो मेटल्स हैं. इन द अर्थ क्रस्ट द मेजर एलिमेंट्स बाय वेट आर. अब अर्थ क्रस्ट में जो मेजर एलिमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा जो अबंडेंस में है वो ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन 45% है. ठीक है, ये आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा. यहाँ पे अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है. अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 45% है, सिलिकॉन 25%, एल्युमिनियम 8%, आयरन 7%, कैल्शियम 5% है, मैग्नीशियम 3% एंड सोडियम 2%. In the atmosphere, nitrogen is 76% and oxygen is dash by weight 23%. पहले इससे पहले जो था शॉर्ट क्वेश्चन उसमें था कि अर्थ क्रस्ट का पूछा था. अब इसमें एटमॉस्फेयर में पूछ रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा होती है 76% और ऑक्सीजन जो है वो 23% होती है बाय वेट. इन द सी ऑक्सीजन इज़. अब सी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी अलग है. ऑक्सीजन जो है वो 86% है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, और हाइड्रोजन 11% है, क्लोरीन 2% है एंड सोडियम 1% है. तो इन शॉर्ट क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिएगा. इसमें एटमॉस्फेयर, अर्थ क्रस्ट और अब जो है वो सी के बारे में ये शॉर्ट क्वेश्चन है. ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फ़र्दर चैप्टर्स जो है वो कवर करूँगी. अभी मैंने सिंटेक्स बुक बोर्ड का क्लास 8 का साइंस का जो है वो चैप्टर नंबर 3 यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है. उसमें जितने मुझे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पे शेयर की है. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.